एक अन्य मित्र लिखते हैं कि आपने पिछली इंटीमेट सिटिंग में विज्ञान भैरव तंत्र की जिस विधि पर बात की, तब आपने कहा कि ये विधि तुम्हें तुम्हारे कर्मों से मुक्त करती है। आपने जब कर्मों से मुक्ति की बात की तो हमारे बुरे कर्मों यानी जिन्हें पाप कहा जाता है उनसे मुक्ति, या यह विधि हमें हमारे अच्छे कर्मों से यानी पुण्य से भी मुक्त करती है? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत सुंदर प्रश्न। कभी कभी इनलाइटेंड क्वेश्चंस भी होते हैं। देयर आर इनलाइटेंड आंसर्स एंड देयर आर इनलाइटेंड क्वेश्चंस। कर्मों से मुक्ति तो कर्मों के पूरे स्ट्रक्चर से, कर्मों के पूरे जाल से मुक्ति। पाप भी एक अवधारणा है, पुण्य भी एक अवधारणा है। पाप वो अवधारणा है जो तुम्हें अप्रीतिकर जान पड़ती है, पुण्य वो अवधारणा है जो तुम्हें प्रीतिकर जान पड़ती। और जीवन में चूंकि चीज़ें द्वैत में चलती हैं, डुअलिटी में, तो दोनों साथ रहती। अगर तुम प्रीतिकर चाहोगे तो अप्रीतिकर भी रहेगा। अप्रीतिकर और प्रीतिकर, सुखद और दुखद दोनों ही साथ रहते। कर्मों से मुक्ति कैसे होती है? जब तुम अपने को पात्र की तरह मान लेते हो, जब तुम अपने को एक लीला में, एक ड्रामे में, एक किरदार की तरह देख लेते हो। कर्मों से मुक्ति इसलिए होती है कि तब तुम बस माध्यम भर रह जाते हो, तुम अकर्ता रह जाते हो, तुम नॉन डूवर रह जाते हो। करना केवल आइडेंटिफिकेशन है कि तुम कर रहे हो। कर्मों से मुक्ति उस भाव में है जहाँ तुम नॉन डूवर, अकर्ता हो, कि तुम करने वाले नहीं हो, अस्तित्व ही तुम्हारे माध्यम से करा रहा है। और इतनी ही समझ तुम्हें कर्मों से मुक्त करती है। स्पष्टतः ये तुम्हें तुम्हारे शुभ कर्मों से भी मुक्त कर देती है जिन्हें तुम पुण्य कहते हो, और तुम्हें उन अशुभ कर्मों से भी मुक्त करती है जिन्हें तुम पाप कहते हो। तकनीकी तौर से शुभ और अशुभ के बीच कोई भेद नहीं है। तकनीकी तौर से साधु और असाधु के बीच भी कोई भेद नहीं है। असाधु एक रोल प्ले कर रहा है, साधु एक रोल प्ले कर रहा है। दोनों अच्छे एक्टर हो सकते हैं और अच्छे एक्टर की तारीफ भी बनती है। एक फिल्म में, फिल्म कितनी मोनोटोनस, अधूरी होती है ड्रामा, जब उसमें अच्छा किरदार हो। तो बहुत प्रसिद्ध और हिट फिल्में अच्छे किरदारों पे नहीं बनती। तुम्हारे अच्छे जो एपिक हैं, जैसे तुम्हारी रामायण है, केवल राम से बन सकती थी क्या? कोई कहानी ही ना होती उसमें। तो रावण का भी अहम किरदार है, अच्छा एक्टर है। अगर तुम रामायण को रावण से मुक्त करोगे तो तुरंत साइमल्टेनियसली उसको राम से भी मुक्त कर देना पड़ेगा, क्योंकि फिर कोई ज़रूरत नहीं उसकी। क्या ज़रूरत है? कहानी की मांग खत्म हो गई, जीवन चल रहा है सामान्य ढंग से। शुभ और अशुभ साथ साथ ही रहते हैं, साथ साथ आते हैं और साथ साथ जाते हैं। ज्ञान और अज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो अज्ञानी है वही ज्ञानी होगा, और जिसको अध्यात्म ज्ञानी कहता है वो न अज्ञानी है न ज्ञानी, उस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में संसार ज्ञानी समझता है। क्योंकि संसार जिस अर्थ में ज्ञानी समझता है वो अज्ञानी के विपरीत है। संसार जिसको पुण्य समझता है वो पाप के विपरीत है। और कर्म दोनों से बन रहे हैं।
कर्म दोनों से बनते हैं। पुण्य का भी बोझ बड़ा भारी है, पाप का तो है ही, लेकिन पुण्य से तुम्हारा जो आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट होता है, वैचारिक लगाव होता है, वो तुमको परेशान नहीं करता। तो कभी कभी तुम ये देखो, आज के वक्त में भी अगर जिसको तुम पाप कह रहे हो उससे किसी का वैचारिक लगाव बन जाता है तो उसको भी वो परेशान नहीं करता। तुम किसी चीज़ को आतंकवाद कहते हो, किसी की हत्या करने को तुम अपराध कहते हो, तुम्हें बहुत पीड़ा होती है। उसी को कोई क्रांति कहता है, बदलाव के कदम कहता है, तो न उसको आतंक की उस प्रक्रिया से परेशानी होती है, न उसको किसी की हत्या करने में पीड़ा होती है। शांत है, वो सुकून में है। कहाँ पर अंतर तुम खींचोगे? तुम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कहीं कुछ लूट कर लेते हो, तुम्हें कचोट उठती है कि मैं डाकू हो गया, मैंने डकैती डाली, बुरा कर्म किया। फिर उसी पर कोई अच्छा दर्शन डाल दिया जाए, दार्शनिक कोटिंग कर दी जाए कि तुम इसलिए ये लूट कर रहे हो, तुम बड़े शांति से लूट कर आते हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती। तुम्हारे मूर्ख राजनेता दो देशों के बीच एक लकीर खींचते हैं, उनको आपस में लड़वा देते हैं, गोलियां चलाने में, एक दूसरे का खून बहाने में तुम्हें कोई अफसोस नहीं होता। तुम जिसके सीने पर गोली मार रहे होते हो, तुमको अफसोस नहीं होता है कि ये बुरा कर्म भी हो सकता है, ये पाप भी हो सकता है। तुम गौरव से भरते हो कि ये पुण्य है, तुमने दुश्मन को मारा है। कहाँ पर दुश्मन है, कहाँ पर दोस्त है? कहाँ पर है सीमा रेखा दोस्त और दुश्मन की? कहाँ पुण्य और पाप सीधा सीधा परिभाषित है? सब गड्ढ-मड्ढ है। वो तुम्हारे विचार से निकला है, और तुम अपने विचार की कोटिंग जब चढ़ाते हो किसी चीज़ पर, तो वो तुम्हारे लिए सहनीय बन जाती है, टॉलरेबल बन जाती। सड़क के किनारे से उठाकर दो चार पत्थर गले में पहन लो तो बोझ लगेगा, और कुछ प्रेशस स्टोन उठा के पहन लो, उससे ज़्यादा वजन के होंगे, गर्दन में तुम्हारे समस्या भी नहीं होगी, कोई स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगी। लेकिन अगर उसी वजन के बराबर के कुछ बेकार के पत्थर तुमको पहना दिए जाएं हफ्ते भर, तुमको स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगी, गर्दन में दर्द हो जाएगा। लेकिन तुम कन्विंस हो कि ये कीमती हैं, ये कीमती पत्थर हैं। तुम्हारे विचार से जो कन्विंसिंग सहमति की आवाज़ है, वो उसको एक पुण्य में, एक सहनीय व्यवस्था में बदल देती है, और तुम्हारे विचार से असहमति किसी चीज़ को पाप में बदल देती है। विज्ञान भैरव तंत्र की ये विधि कहती है, न कुछ पुण्य है न कुछ पाप है, सब तुम्हारे विचारों का ही आरोपण है। उससे तुम्हारा व्यक्तिगत जुड़ाव है, तुमने व्यक्तिगत रूप से उससे अपने आप को जोड़ा था। किसी चीज़ से तुमने सकारात्मक ढंग से जोड़ा था, किसी चीज़ से तुमने नकारात्मक ढंग से जोड़ा था। तुम्हारा कर्म वहीं से बन रहा था। तुम अब इस सारे सपने से हट गए हो, तो कोई पाप भी नहीं रहा तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए कोई पुण्य भी नहीं रहा। एक आध्यात्मिक व्यक्ति पुण्यात्मा नहीं होता, वो बस शुद्ध आत्मा ही होता है, या वो भी नहीं होता, उसकी भी क्या ज़रूरत है? शब्दों में पढ़ने की बात ही क्या है, क्योंकि फिर आत्मा और गैर आत्मा वो चलता रहेगा अंतहीन सिलसिला। वो बस होता है, सिंपली ही इज़ देयर, होना मात्र। तो ये अवधारणाएं हैं, केवल कॉन्सेप्ट्स हैं, तुम दोनों से मुक्त हो जाते हो। भगवान कृष्ण का जो किरदार है, चरित्र है, भारतीय दर्शन ने उसको इसी लीला की अवधारणा के साथ पेश किया। उसको इतिहास ना समझें, समझना हो तो समझें, किसी चीज़ में कोई अड़चन नहीं है, मिथास है। भारतीय ऋषि कुछ कहानियों के माध्यम से अपनी शिक्षाएं सामने रखते थे।
कृष्ण के चरित्र में सारे विरोधाभास हैं। उनको हम लीला का अल्टीमेट सिंबल, अंतिम स्वरूप कहते हैं, और वो सारी विपरीतताओं के बीच चल रहे हैं। अगर तुम उसको ईसाई या जैन अवधारणा से देखो उनके जीवन को, तो उनसे बड़ा पापी नहीं कोई होगा। ईसाई या जैन अवधारणा से, ईसाई में जहाँ वो कुंवारी माँ से पैदा हो रहे हैं जीसस, और ये शख्स रासलीला रचा रहे हैं। जैन अवधारणा से देखोगे, जहाँ वो कहते हैं ज़मीन भी फूंक कर बैठो, पानी भी छान कर पियो, चींटी भी मत मारो, और यहाँ वो एक अच्छे भले साधु आदमी को लड़ने के लिए उकसा रहे हैं। जैन अवधारणा से वो हिंसक नज़र आएंगे, क्योंकि हिंसा टाली जा सकती थी। अर्जुन भाग रहा था, वो भी भाग सकते थे, गायब दोनों, बाकी लोग तो लड़ ही लेते। अगर ये दोनों गायब भी हो जाते, सोचो, तो लड़ाई तो तब भी होती, क्योंकि लड़ाई के लिए सब तैयार हो गए थे। वो जिस बात की घोषणा कर रहे हैं, एक ऐसे नेचुरल स्वाभाविक घटनाक्रम में अकर्ता की, वो चीज़ खूबसूरत है। भारतीय मिथक ये बताना चाह रहा है कि जब युद्ध की परिस्थिति भी है, तब भी कोई व्यक्ति माध्यम भर ही है, नॉन डूअर ही है। और कृष्ण की यही उद्घोषणा, यही उनका लीलामय ढंग कर्मों से मुक्त करता है। वो अर्जुन से यही तो कहते हैं कि कोई कर्म नहीं है तुम्हारा, तुम कहाँ कर रहे हो, तुम तो बस माध्यम हो। किसी की हत्या करना अच्छा तो नहीं है, शुभ तो नहीं है, लेकिन ये जो माध्यम का भाव है, बस इसको स्मरण रखना। माध्यम के रूप में तुमसे चीज़ें होती हैं। जब तुम जीवन को सपने की तरह देखते हो, तो तुम बस माध्यम भर हो। तुम प्रश्न उठा सकते हो कि चलो मेरे अंदर चोरी करने का उठ रहा है, तो मैं चोरी का माध्यम बन जाऊं क्या? बेशक बन जाओ। फिर उस माध्यम से जो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, जो आउटकम आएंगे, उनके भी माध्यम बन जाओ। तब भी यही जानो कि माध्यम ही है सब। अगर तुम पकड़े जाते हो, पिटाई होती है तुम्हारी, तो माध्यम ही है। अक्सर इस अकर्ता के भाव में लोगों को यही परेशानी उठती है कि फिर बुरा करने वाला भी क्या माध्यम है? अच्छा करने में तुम्हें तो सुकून लगता है कि चलो इसका तो मैं माध्यम हूँ। हर व्यक्ति मीडियम बनना चाहता है, लेकिन बुराई का, वो भी माध्यम, क्योंकि उसकी परिस्थितियाँ, उसके परिणाम भी तुम्हारे ही अपने हैं, उनका सामना भी तुम्हें ही करना होगा। और अस्तित्व बड़ा ही रहस्यमय है। जब तुम इसको गौर से देखोगे, तो तुम्हें दिखाई देगा कि कर्म केवल तुम्हारे अटैचमेंट से पैदा हो रहे थे, और इस विधि ने तुम्हारे अटैचमेंट को ड्रॉप कर दिया, उसको समाप्त कर दिया, कर्म नहीं।